किसान भैया किसानी में उम्दा और अच्छे उत्पादन की लाने एक उम्दा प्रबंधन बहुत जरूरी रहत है। प्रबंधन में किसानी में आने वाली समस्याओं को निदान भी शामिल रहत है। निश्चित रूप से हम किसानी करत हैं, समय समय पे ढेर सारी समस्याएं किसानी में देखने में मिलत हैं। इन सब समस्याओं के समाधान को अपने कार्यक्रम में प्रति गुरुवार विशेषज्ञ पधारत हैं। आज के अपने साप्ताहिक क्रम में हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ पधार चुके हैं। आप किसान भैयारों को नवाचार, किसानी के बेहतर प्रबंधन और आपकी ये समय की समस्याओं के समाधान की लाने अपने कार्यक्रम में डॉक्टर MP दुबे साहब पधारे हैं। आप प्रमुख वैज्ञानिक हैं कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में। डॉक्टर BK शर्मा जी पधारे हैं, आप पशु चिकित्सक हैं सागर में। हमारे तमाम किसान श्रोता भैया हैं इस समय की अपनी समस्याओं के समाधान के लाने बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम अपने इन किसान श्रोता भैया से। हेलो हेलो, स्वागत कर रहे हैं आपको हेलो किसान वाणी में। जी सर, ग्राम मंजला से सर गोलू अहरवाल बात कर रहे हैं सर। गोलू भैया सुनाओ किसानी में क्या चल रहा है और इन दिनों की क्या समस्या कहानी। सर समस्या ये सर, मैं मूंग बोने की सोच रहा था सर, तो आप वैसा कोई बीज बताएं सर आगे अच्छा रहे, और अभी बोनी का टाइम है या नहीं है सर। बिल्कुल बहुत सही प्रश्न है और आपकी समस्या को बहुत उम्दा समाधान अपने स्टूडियो में पधारे डॉक्टर MP दुबे साहब दे रहे हैं। सुनो ध्यान से। ओके सर। देखो भैया, आज 21 तारीख हो गई है। जी जी सर। तो करीब 10 दिन हमारे पास ये हैं और पूरा आपका अप्रैल और मई तो लगभग 70 दिन अपने पास हैं सूखे। हालांकि बीच में प्रकृति कब मोड़ ले ले आपको हमको किसी को पता नहीं होता, चूंकि ये मूंग लगभग 65 दिन में पक जाती है और इस मौसम में, गर्मी के मौसम में 1 हफ्ता पहले आ जाती है। 65 दिन की है तो वो लगभग 5 दिन पहले आ जाएगी, 60 दिन में 62 दिन में पक जाएगी। तो सबसे जल्दी पकने वाली जो प्रजाति है उसका नाम लिख लें, उसका नाम है विराट। ओके, लगभग 62 दिन में पकती है। बाकी और प्रजातियां हैं लगभग 60 से लेकर 65 दिन में पकाव लेती हैं। आपका विकास खंड कौन सा है? सर विकास खंड सर बंडा है। बंडा में जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और अनुविभागीय कृषि अधिकारी का जो ऑफिस है उसमें जाकर आप मूंग के बीज प्राप्त करें। हो सकता है उनके पास कम रेट में किसानों से जो 10% अंशदान दिया जाता है, जैसे को मुझे ज्ञात है, उसमें आपको बीज मिल जाए। दूसरा, आपका कौन सा गांव है? मंजिला, ठीक है ना? मंजिला के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, अब वो कृषि विस्तार अधिकारी कहलाने लगे हैं। आपके गाँव के जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं महोदय हैं, उनका नाम पता आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो पता करें और उनके सतत संपर्क में रहें। न केवल आपको उनसे तकनीकी जानकारी मिलेगी, तकनीकी जानकारी के लिए तो हम वैज्ञानिक सविस्तार बताते हैं जो भी हमारे किसान भाई पूछते हैं। अभी समय है सभी किसान भाइयों के पास कि मूंग की बुआई जल्दी से करें। सोयाबीन के लिए जो ग्रीष्मकालीन सोयाबीन लेते हैं उसके लिए देरी हो चुकी है, और कहें कि उड़द के लिए भी हम कुछ हद तक देर हो चुकी है। इसलिए सभी किसान भाइयों को चाहिए कि वो केवल मूंग की बुआई करें और मूंग की बुआई ऐसी जगह करें जहां आपके मवेशी ना घुसे, बारगा लगी हो, फेंसिंग पक्की हो और पानी पक्का हो। सर ये कह रहा था कि भिंडी लगाने के लिए सर भिंडी भी लगा सकते हैं अभी क्या? बिल्कुल भिंडी लगा सकते हैं। जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं वो लगा सकते हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में ककड़ी है, कुमड़ा आता है ना, भूरा वाला है ना, वो लगा सकते हैं। तुरई है, फतकुली है, लौकी है, तमाम जो बेल वाली सब्जियां हैं ये सब लगाइए। मूंग लगाइए, भिंडी लगाइए और बढ़िया अतिरिक्त लाभ खेती से लेके आप अपने घर को समृद्ध कीजिए। मवेशी में सर एक जानकारी थी सर, उस साल में सर मेरी गाय तो है सर। हाँ, तो सर उसमें सर फैट कम निकल रहा है सर। फैट कम हो रहा है गाय में। चलो आपकी समस्या को समाधान अपने स्टूडियो में पधारे डॉक्टर BK शर्मा जी आपको दे रहे हैं। सुनो ध्यान से। देखिए, अगर आपकी गाय में फैट कम निकल रहा है तो आपको ये एक सरल सा उपाय करना होगा कि आपको सबसे पहले तो उसको कृमिनाशक दवाई उसको दे दीजिए। 3 ग्राम की मार्केट में भी उपलब्ध है, शासकीय पशु चिकित्सालय में भी उपलब्ध है। पहले आप डिवर्मिंग कराएं और उसके बाद उसको कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर शुरू कर दें। अभी आप दे रहे हैं क्या मिनरल मिक्सचर? मिक्सरिंग तो सर अभी मैंने फिलहाल में स्टार्ट नहीं किया है देना सर। अभी तो मैं यही वर्षिन वगैरह की सरसानी वगैरह को। तो आपको मिनरल मिक्सचर सतत देना पड़ेगा, तभी जाके फैट % बढ़ेगा। साथ ही साथ कैल्शियम भी आपको शुरू कर देना है। अब गर्मी के दिन लग गए हैं, आप उसको कम से कम 15 से 20 ग्राम आप कैल्शियम अगर प्रतिदिन देंगे, हाँ, बहुत अच्छा फैट आने लगेगा। जी सर। और ये कह रहा था मैं सर, और गाय के सर बछड़ा है तो सर उसमें जुए वगैरह और हिल्ली वगैरह भी सर लगी है, तो सर कोई दवा बताएं आप। हाँ, उसके लिए एक गोली आएगी। उम्र कितनी है बछड़े की? सर समथिंग उसकी 2 साल हो गई सर। अच्छा, 2 साल का है तो आप एक आइवरमेक्टिन का बोलस आएगा बाजार में 100 mg का,
तो अगर उसका वजन 100 किलो है, 100 किलो के ऊपर होगा, 2 साल का हो गया है, तो आप उसको एक गोली कम चराकर दे देंगे तो 2-3 दिन बाद आप देखेंगे सारी किल्ली जू उसके निकल जाएंगे। ठीक है गोलू भैया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुड़े रहो ऐसे ही आकाशवाणी से। आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसान श्रोता भैया बिन्नाहरों की समस्याओं के समाधान जारी है। मनोरंजन की बात प्रहलाद अहिरवार की गाई भाई एक बहुत ही प्यारी सी भाग आप सभी जनों को सुनवा रहे हैं।
हेलो हेलो, स्वागत कर रहे हैं हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आपको। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, अपनो परिचय दे दो। सत्यपाल कहाँ से बोल रहे? से। सत्यपाल भैया, सुनाओ क्या चल रहा है? सर क्या कह रहे थे, जैसे भैंस है गाय है सर, उसमें दूध बढ़ाना चाहते हैं गर्मी में, कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल आपकी समस्या को समाधान डॉक्टर BK शर्मा दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। गर्मियों में यदि आपको दुग्ध उत्पादन बिल्कुल बराबर रखना है, घट ना पाए, तो आपको देखिए 2-3 प्रबंधन करने होंगे। एक तो पशुशाला को गर्मी से बचाना होगा, ठीक है ना, ये प्रबंधन करना हुआ। दूसरा, आपको जो पशुओं को आप चारा डालते हैं तो दोपहर का जो समय है तेज गर्मी वाला, उस समय पे दाना पानी ना दें, कूल अवर्स में दें, मतलब 10 बजे के पहले और उधर शाम को 7-8 बजे के बाद दें, ठीक है। अगर आपकी छत पे से बहुत ज्यादा गर्मी है और जो लोग सीलिंग फैन लगाए हुए हैं वो टोटली बंद कर दें। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सीलिंग फैन से जो गर्म हवा है वो वापस पशु तक पहुंचती है ना, तो आप कूलर लगाएं या साइड वाले फैन लगाएं, एग्जॉस्ट फैन लगाएं। दूसरा, एक चीज और करें, हमने देखा है कुछ पशुपालक क्या करते हैं, कम जगह में ज्यादा पशु बांधे रहते हैं, तो ये सर्दियों में तो चल जाता है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन गर्मियों में आपको पशु संख्या कम करना होगी, दूर दूर करना होगी। और आपकी जो पशुशाला है उसके आसपास यदि हरे झाड़दार पेड़ पौधे हैं तो उससे भी कम होगा। ये तो हो गया आपका जो वातावरण के मौसम में। दूसरा ये है कि अगर इनको आपने डिवर्मिंग करके, और एक चीज और करें, कैल्शियम शुरू कर दें। साथ ही साथ गर्मी को, शरीर की जो गर्मी है उसको कम करने के लिए कुछ लोग गुड़ खिलवाते हैं पशुओं को, तो उसका केवल तरीका बदलना है। आपको अगर 100 ग्राम गुड़ देना है गाय को, तो आप 3 लीटर पानी में उसको पूरा घोल लीजिए। इस बार गर्मियों में गुड़ डायरेक्ट नहीं दिया जाता, सर्दियों में डायरेक्ट गुड़ फायदा करता है। गर्मियों में आपको, जैसे हम गन्ने का जूस बनाते हैं, मतलब गुड़ को फिर से हमको जूस तैयार करना है, पानी में घोल दीजिए, और लास्ट में जब पूरा पानी पी लें तो 1 बाल्टी में गुड़ घोर के पिलाएंगे, तो वो और भी स्वाद के कारण 1 बाल्टी पानी ज्यादा भी पी लेगा और गुड़ भी पहुंच जाएगा, इससे ठंडक भी बनी रहेगी पशु को। ठीक है सतपाल भैया, स्वागत कर रहे हैं आपको हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में। जी सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, अपनो परिचय दे दो। घनश्याम मेहरबाल बोल रहे, ग्राम जूना से। सर पता लगे भी सकते तो उनको, मतलब इतने पत्ता सूख रहे जैसे भारी धूप लग गई हो उनको। चलो आपकी समस्या को समाधान अपने स्टूडियो में पधारे डॉक्टर MP दुबे साहब दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। हाँ भैया, पहले तो ये बताएं कि जूना कहाँ, गड़ाकोटा के पास है? जी सर। कैसे सूख रहे हैं? एकदम सूख जाते हैं 2-3 दिन के भीतर? हाँ, वो हफ्ता से सूख रहे हो तो। नहीं, ये धीरे धीरे सूखते हैं कि 2-3 दिन में एकदम सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं? धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। तो आप कितने दिन के हो गई आपकी भट्टे की फसल? 30-35 दिन के हैं सर। ये देखिए, इसमें कीड़ा लगता है जो सोयाबीन में लगता है ना, गर्डल बीटल। अगर मान लो उसकी कलगी या उसके पत्ते, ऊपर वाले जो पत्ते हैं ना, वो अगर वो सूख रहे हैं और ऊपर का डंठल सूख रहा है, जो जिसमें बाढ़ होती है, डंठल नहीं सूख रहा, पत्ता सूख रहे हैं, पत्ते ऊपर। एक काम करिए, तो उसका फोटो किसी विशेषज्ञ को भेज के पता करें। देखिए, मैंने इसलिए पूछा आपसे, और ऐसा लग रहा है कि उसमें गर्डल बीटल का अटैक है। ये जो इल्ली है ना, ये तने में घुसी रहती है और ऊपर के भाग में, ऊपर के नरम तने में, और इसको वो अपना भोजन करती है पौधे से, ठीक है ना। क्या होता है कि जो भोजन की जो सप्लाई होती है खाद्य पदार्थों की, जड़ से लेके पत्ती तक, वो अवरुद्ध होती है। भोजन न मिलने के कारण वो पत्तियां सूखने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं। तो सबसे पहले जहां से आपकी फसल या पत्तियां मुरझाई हैं, उसके 2 इंच नीचे से 3 इंच नीचे से उसको तोड़ लें हसिया से। आप देखेंगे कि वहां पर एक आपको इल्ली मिलेगी। कुछ नहीं करना है, फिर आपको ना दवा डालना है, उसको अलग कर दीजिए, जानवरों को चारे के रूप में दे दीजिए। इसके बाद अगर उसमें फल नहीं आए हैं तो कोई भी एक बढ़िया दवा जो बाजार में मिलती है, दैहिक दवा, अच्छी तेज वाली दवा, इल्ली मार दवा, या ऐसी दवा जो सभी प्रकार के कीड़ों को खत्म करती है, उसका छिड़काव कर दीजिए। आने वाले समय में आपकी फसल इस प्रकार की समस्या से मुक्त रहेगी। ठीक है घनश्याम भैया। हेलो, स्वागत कर रहे हैं हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में भैया आपको। सलमान भैया बोल रहे चांदा मऊ से। सलमान भैया का समस्या ले आए? पालक की भाजी लगाने थी हमें तो। पालक लगाओ चाहत है मैं सलमान भैया, उन तक जानकारी पहुंच रही है। डॉक्टर MP दुबे साहब आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। बिल्कुल, आप पालक की सब्जी के लिए पालक की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं और उचित होगा। सलमान भाई, आपका विकास खंड कौन सा है? जरुआ खेड़ा के। ओके, तो एक काम करिएगा,
वहाँ जरुआ खेड़ा में जो भी कृषि विस्तार अधिकारी आपके यहाँ पदस्थ हैं उनसे संपर्क करिए, और खासकर जो उद्यान विभाग के अधिकारी हैं उनसे अच्छी जो उन्नत प्रजातियां चल रही हैं उनकी आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे मोटे तौर पर हम बताना चाहेंगे कि ऑल ग्रीन ये बहुत पुरानी प्रजाति है और बहुत अच्छी है, इसमें अच्छा उत्पादन होता है और ये प्रायः बीमारियों से कीटों से मुक्त रहती है। ये फसल ऐसी है कि इसमें खासकर जो बढ़ता हुआ तापक्रम है जिसमें आमतौर पर जो आपका धनिया है, मेथी है, आपका इनमें जो पाउडरी मिल्ड्यू लगती है, भभूतिया रोग सफेद कलर का, उससे मुक्त रहती है। आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। ठीक है सलमान भैया, टमाटर की पौध लगी है, क्या कहते पानी में? टमाटर की पौध में अब का कौन समस्या है? हाँ। का समस्या है? पीली पड़ रही है। पीली पड़ रही है। हाँ। पानी तो नहीं भरा भैया पौध के आसपास ज्यादा? पानी नहीं भरा है अब। अच्छा, पानी नहीं भरा है लेकिन पीली पड़ रही है, तो उसमें हो सकता है कि उसमें रस चूषक कीट लगे हों, छोटे छोटे सफेद कलर के, हरे कलर के या काले कलर के, भूरे कलर के जो छोटे छोटे रस चूषक कीट होते हैं ना, जब ज्यादा लग जाते हैं तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो आप उसको देख लें। जब अपन टमाटर के उसमें खेत में चलेंगे ना या क्यारी के पास चलेंगे, अगर क्यारी में लगे हैं तो क्यारी घनी होती है, तो ऐसी स्थिति में इन कीटों का प्रकोप बहुत जल्दी और ज्यादा होता है। तो उसके लिए एक काम करें, जो रस चूषक कीटों के लिए जो दवाएं आती हैं उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। इल्ली वाली दवा मत डालिए, रस चूषक कीटों की दवाएं अलग आती हैं, इल्ली के लिए अलग दवाएं आती हैं। आप दुकान पे जाके उनसे बोलिए कि हमको रस चूषक कीटों के लिए दवा चाहिए, जैसे आपकी 2-3 दवाइयां आपके मार्केट में मिल जाएंगी। और आजकल तो दोनों प्रकार की दवाइयों का मिश्रण मिलता है, और उसको पढ़ लीजिए आप खरीदते समय। अगर मान लो आपको कोई दुविधा है तो आपके पास अगर किसी कृषि विशेषज्ञ का, किसी वैज्ञानिक का, किसी का अगर नंबर है तो उनसे पहले संपर्क कर लीजिए दवा खरीदने के पहले। ठीक है सलमान भैया, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान भैया, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भव। नमस्कार। ये बीच के हमारे कोनो किसान श्रोता भैया हमारे संपर्क में आए। डॉक्टर साहब, आप जायद में मूंग की जानकारी हमारे किसान श्रोता भैया रोखों दे रहे थे। कछु एक उन्नत किस्म बोनी को समय संक्षिप्त में देखिए, विराट एक ऐसी प्रजाति है जो लगभग 60 से 62 दिन में पकाव लेती है, शीघ्रतम अवधि में पकने वाली प्रजाति है, बहुत अच्छी है। इसमें जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनसे प्राय मुक्त रहती है, कीट भी कम लगते हैं। दूसरी प्रजाति है शिखा, और हमारे क्षेत्र में कई प्रजातियां उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में आप किसान श्रोता भैया बिन्नारों की समस्याओं के समाधान जारी है। ये बीच में होगा समय मनोरंजन के लाने आपको सुनवा रहे हैं प्रमीला सागर की गाई भैया बहुत ही उम्दा सी फाग। होरी खेलन को आ जइयो नंदलाल, गाँव मेरो बरसानो। होरी खेलन को आ जइयो नंदलाल, गाँव मेरो बरसानो। होरी खेलन को आ जइयो नंदलाल, गाँव मेरो बरसानो। बरसानो है लाला गाँव हमारो, बरसानो है लाला गाँव हमारो। राधा रंगीली नाव हमारो, बरसानो लाला गाँव हमारो, बरसानो लाला गाँव हमारो। राधा रंगीली नाव हमारो, राधा रंगीली नाव हमारो। मोरे ए मोरे महलन पे तेरा वे झंडा ला
मचे है खूब कन्हैया होरी, नादन में मैंने केसर घोरी, नादन में मैंने केसर घोरी, मच है खूब कन्हैया होरी, मच है खूब कन्हैया होरी। ये तोरे तोरे गालन पे मलूमी बहुत गुलाल, गाँव मेरो बरसानो, तोरे गालन पे मलूंगी दे गुलाल, गाँव मेरो बरसानो, गोरी खेलन खोआ जइयो नंदलाल, गाँव मेरो बरसानो। जुर है सबरी ब्रज की नारी, जुर है सबरी ब्रज की नारी, गोरी हुई है मदन मुरारी, जुर है सबरी ब्रज की नारी, जुर है सबरी ब्रज की नारी, गोरी हुई है मदन मुरारी, गोरी हुई है मदन मुरारी। सबरे ए सबरे भक्तन के अनोखे मदन गोपाल, गाँव मेरो बरसानो, सबरे भक्तन के अनोखे मदन गोपाल, गाँव मेरो बरसानो, गोरी खेलन खोआ जइयो नंदलाल, गाँव मेरो बरसानो, गोरी खेलन खोआ जइयो नंदलाल, गाँव मेरो बरसानो। हेलो, हेलो स्वागत कर रहे भैया हेलो किसान वाणी में आपको। सर, हमारे इधर तेला के भैया पहले परिचय दे दूं अपनो। हम सभी बोलना चाहना हो। स्वागत है भैया, आप सुनाओ का समस्या है। हमारा सर भटे पीली हो रहे। भटा पीले पड़ रहे हैं। चलो जानकारी दी जा चुकी है, संक्षिप्त में एक बार फिर सुन। पीले पड़ना मैंने जानकारी दी थी, पत्तियों की सूखने वाली जो समस्या थी। अगर भटे पीले पड़ रहे हैं तो ये कारण हो सकता है कि या तो जल भराव ज्यादा हो जड़ क्षेत्र में, मतलब पानी बहुत ज्यादा हो, गीला हो, आपका खेत हमेशा तरबतर बना रहता हो, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा अहम कारण और होता है रस शोषक कीटों का बहुत ज्यादा आक्रमण होना। तो आप सबसे पहले तो देखिए कि आपके भटे की फसल में जो अन्य जो बगीचे में फसलें लगाई हैं उनमें पानी बहुत ज्यादा तो हमेशा के लिए पानी तो नहीं रहता, हमेशा गीला तो नहीं रहता खेत, इसको ध्यान रखें। दूसरा, हो सकता है इसकी संभावना ज्यादा है कि आपकी फसल में, भटे की फसल में रस चूषक कीड़ जो छोटे छोटे फुंद के होते हैं ना, सफेद कलर के, काले, भूरे, हरे, इनका प्रभाव ज्यादा होने से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो इसके लिए एसिटामिप्रिड एक दवा है मार्केट में, इमिडाक्लोप्रिड दूसरी दवा है। इसके अलावा और कई सारी दवाइयां आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएंगी जो केवल रस चूषक कीटों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई हैं। इसका उचित समय, उचित मात्रा में जो आपको साहित्य दिया जाता है, पर्चा निकलता है, उसको ठीक से पढ़िए। कितने पानी में कितना, एक पंप में कितना पानी लेना है, एक पंप में कितनी दवाई, 1 लीटर में कितनी दवाई, पूरा विस्तार से लिखा रहता है। उसका अनुपालन करते हुए दवा का छिड़काव करें। निश्चित मान के चलें कि आप जो भटे की फसल जो पीली है वो हरी हो जाएगी। ठीक है समीर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, किस्में तो आपने बता दी हैं, जायद में मूंग की बोनी को समय और कछु एक संक्षिप्त में जानकारी। हाँ, ये जो फसल है ना लगभग 65 दिन में पकाव लेती है, और गर्मी के मौसम में थोड़ा 2-3-4 दिन या ज्यादा ज्यादा 5 दिन पकाव इसमें जल्दी आता है। तो प्रजाति, उन्नत प्रजाति का बीज प्राप्त करके और इसकी बोनी समय से करें। ये ध्यान रखना पड़ता है कि कटाई के समय मौसम गड़बड़ ना हो, हालांकि वो आपके हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन कम क्षेत्र में होती है तो हमारे किसान भाई इसको का प्रबंधन कर लेते हैं, उसको बचा ले जाते हैं, और उसमें कोई खास बात नहीं है। हाँ, पानी की मात्रा बहुत लगती है, इसमें आपको लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल से पानी देना जरूरी हो जाता है। नींदा नियंत्रण के लिए बहुत सारे फैन हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अगर आप 45 सेंटीमीटर पर इसकी बोनी करेंगे तो 2 कतारों के बीच में आप
पुल पे से जो अपना साइकिल रिंगा होता है ना जो किसान भाई, उससे आप निदाई कर सकते। निश्चित रूप से आप किसान श्रोता भैया तक इस समय की किसानी से जुड़ी भाई तमाम समस्याओं के न केवल बहुत ही उम्दा और उपयोगी सी समाधान पहुंचे। हमारे जो किसान भैया हैं पशुपालन कर रहे हैं, पशुओं से जुड़ी ये समय की जो समस्याएं हो सकत हैं, रोग बीमारी हो सकत हैं, उनके भी उम्दा से समाधान आज के कार्यक्रम में आप तक पहुंचे। अपने कार्यक्रम में डॉक्टर BK शर्मा जी पधारे थे, आप पशु चिकित्सक हैं। सागर में डॉक्टर MP दुबे साहब पधारे थे, कृषि अनुसंधान केंद्र सागर से। दुबे जी, शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे किसान श्रोता भैयारों को इतनी उम्दा और उपयोगी सी जानकारी दी के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम नीरज सोनी और कार्यक्रम को संयोजन हेतु दीपक निषाद को।